तो जैसे हमारे मुल्कों में, हमारे देशों में भी हार्डवेयर की शॉप्स होती हैं, लेकिन हमारे ऐसा होता है कि हमारी अलग 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 बहुत सारी शॉप्स होती हैं। यानी कि एक मार्केट होती है जो स्पेसिफिकली हमें पता होता है कि यहाँ पे सारी हार्डवेयर की चीजें मिलेंगी। अगर किसी का घर बन रहा हो या फर्नीचर की कोई काम मरम्मत के होते हैं, तो जो हमारे काम करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे यहाँ, तो ये होता है कि लोग खुद घर नहीं बनाते, यहाँ लोग खुद भी घर बनाते हैं। जी, मजे की बात है जो मैंने आपको शायद कभी शेयर नहीं की। तो क्योंकि यहाँ घर भी दूसरी तरह के होते हैं, वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, अंदर फोम की सारी उन्होंने स्टफिंग की भी होती है। तो इस वजह से दिखाने का मकसद ये है कि जो हर कंट्री में, कनाडा में भी ऐसा है कि जिस तरह ये आप देख रहे हैं टूम लिखा हुआ दिख रहा है आपको बहुत बड़ा सा, तो यहाँ ये बहुत सारी शॉप्स अलग से नहीं होती, बस एक जिस तरह से ये एक बहुत बड़ी एक पूरा आपको एक मॉल की शक्ल में दिख रहा है, ये इसमें सारी हार्डवेयर की ही चीजें हैं। जब आप अंदर जाएं तो आपको नल से लेकर ऊपर ओवरहेड टैंकी तक की तमाम चीजें यहाँ मिल जाएंगी। एक एक चीज जो घर बनाने में लगती है, एक एक चीज जो वॉशरूम्स में या फ्लोरिंग में, जहां पर भी जिस चीज की भी जरूरत है, वो सब यहाँ पर बड़ी आसानी से दस्तयाब होती हैं। और हाँ, यहाँ पर भी उनके दायरे के अलग अलग आइल्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं कि यहाँ पर सिर्फ टॉयलेट की चीजें हैं, यहाँ पर सिर्फ टाइल्स हैं, यहाँ सिर्फ पेंट्स हैं। अच्छा, पेंट भी यहाँ लोग घरों में ज्यादातर जो ज्यादा जिनकी यानी मतलब एनुअली जिनकी इनकम इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, वो लोग चाहते हैं कि हम पेंट भी अपना खुद ही कर लें, क्योंकि लेबर की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि जितने का पेंट नहीं है। तो पेंट करना भी बहुत आसान होता है, यहाँ पर पेंट भी बहुत अच्छे वाले होते हैं, तो पेंट भी यहाँ मिलेंगे। हर तरह के पेंट, यानी अगर व्हाइट में है तो पूरा एक सेक्शन सिर्फ व्हाइट और ऑफ व्हाइट के तकरीबन तमाम रंगों का एक पूरा सेक्शन होगा। उसी तरह ब्लू है तो ब्लू के बहुत जितने भी कलर्स होते हैं ब्लू का एक पूरा सेक्शन होगा। तो यहाँ जाके बहुत अंदर मजा आता है। अगर अब मेरे पीछे जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एक ग्रोसरी की चेन है, थ्रू आउट यूरोप है। और ये देखिए, इस वक्त मैंने दिखाने का मकसद क्या है कि क्योंकि यहाँ संडे को इतनी ज्यादा खामोशी क्यों होती है, इसकी वजह बता रही हूँ मैं आपको कि ये ऐसा कंट्री है जर्मनी जहाँ संडे को कोई कारोबार नहीं होता। और कल जहाँ जितनी चहल पहल थी, आज उतनी ही खामोशी है। और ये पूरी ग्रोसरी की एक बहुत अच्छी चेन है, जिसको मैं किसी दिन अंदर से भी आपको दिखाऊंगी, या शायद पहले मैं एक दफा दिखा भी चुकी हूँ आपको। बहुत सारी ऐसी चेन्स हैं, मुख्तलिफ हैं। तो दिखाने का मकसद ये है कि ये लगता ही नहीं है कि यही वो शहर है जो कल हम यहाँ पे आए थे, और आज ऐसा इतनी खामोशी कि कोई बंदा नजर नहीं आता। अब मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ गोश्त की दुकान, यानी कसाई जो हमारे यहाँ होते हैं, हम गोश्त की दुकान जाते हैं, लेते हैं। और यहाँ पर इस तरह से ही, जैसे आप पीछे आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ फ्लाइश राय, ये हर तरह के मीट के लिए ये स्पेसिफिक है। यहाँ पे हर तरह की गोश्त की दुकान है, ये भी आज बंद है। अच्छा, एक बात मैं आपसे बड़ी जरूरी शेयर करने वाली हूँ कि जब भी आप जर्मनी आए, या जर्मनी में अगर आप नए नए आए, तो आपको यकीनन ये बात पता नहीं होगी कि जो डीएम है, ये पीछे लिखा दिख रहा है आपको, ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है। इसलिए बहुत सारी चीजों के लिए, कॉस्मेटिक्स हो गई, बहुत तरह की, हर मतलब जमाने की हर जो चीज कॉस्मेटिक्स में है वो यहाँ मिलेगी, मगर बहुत ही मॉडरेट प्राइसेस में। अच्छा, आपके शैम्पू से लेकर आपके फेस वॉश, फेस क्रीम्स, किसी भी किस्म के आपको जो भी लोशंस वगैरह जो आपको यूज करने होते हैं, वो यहाँ पे बहुत इकोनॉमिकल मिलते हैं। वरना बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स, अच्छे ब्रांड्स भी हैं यहाँ पर, लेकिन डीएम में हर चीज बहुत ही इकोनॉमिकल होती है, अफोर्डेबल होती है। हम लोग बहुत प्रेफर करते हैं यहाँ पे आने को। बहुत ही मशहूर एक और ग्रोसरी शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, ग्रोसरी स्टोर पेनी, ये भी फ्रेंचाइज है, थ्रू आउट यूरोप है, ये भी बंद है। देखिए कितनी खामोशी पड़ी हुई है। और किसी दिन वर्किंग डे में आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ कितना रश होता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि डीएचएल लिखा हुआ है, साथ ही डोइचे पोस्ट भी लिखा हुआ है। डोइचे से मतलब जर्मनी, डॉइचलैंड है जैसे कि आपको पता है ना। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि ये जो पोस्ट से रिलेटेड या डीएचएल है, ये भी संडे को बिल्कुल बिल्कुल टोटली क्लोज्ड है। जबकि नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में ये संडे को हाफ आवरली, यानी कि 1 बजे तक, कहीं 12 बजे तक आपको ओपन मिल जाते हैं। और अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है ब्रॉड, यानी कि ये रोटी की दुकान है। पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको ये शायद। ये रोटी की दुकान है, यहाँ पे हर तरह की जितनी भी रोटियां जर्मनी के अंदर मिलती हैं, यहाँ आपको हर वो किस्म रोटी की मिल जाएगी, बेहतरीन, अच्छी बुरी, जैसी भी आपको पसंद आए। यहाँ पे ये स्पेशलिस्ट हैं इसके। अब हम आ गए हैं पार्किंग में। अब पार्किंग भी दिखा दूं आपको। जैसे शॉप्स में एक खामोशी छाई हुई है, वैसे ही पार्किंग में भी खामोशी है।
सिर्फ मेरे ख्याल है हमारी ही एक मेरे ख्याल है गाड़ी खड़ी हुई है, सब अपने घरों में बैठ के संडे को एंजॉय करते हैं, अपने काम करते हैं। अच्छा, हमें इसलिए फर्क लगता है कि हम हैं बिलोंग करते हैं जिन देशों से, वहाँ संडे को रौनक होती है, मार्केट्स खुलती हैं। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके अलावा मैं कनाडा में बहुत साल रही हूँ, तो वहाँ ऐसा नहीं है। कनाडा में संडे को ओपन होता है, जो 10 बजे तक की ग्रोसरीज हैं वो एटलीस्ट 8 बजे तक तो ज़रूर खुली होती हैं। तो संडे को वहाँ ऐसा नहीं होता, हम हर चीज़ खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, फैमिलीज बाहर जाती हैं, आउटिंग भी करती हैं। वहाँ संडे को बहुत दूसरे किस्म के और एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे यहाँ खामोशी है, कनाडा में नहीं होती, इंडिया, पाकिस्तान में नहीं होती, बांग्लादेश में नहीं होती। तो मतलब हमें थोड़ा-सा बताने का मकसद ये था कि क्योंकि मुझे थोड़ा-सा अलग लगता है, किसी को फ़ैसिनेट करता है, समटाइम्स हमें भी करता है, किसी कभी अच्छा नहीं लगता। एक थोड़ी-सी एक चेंज है, तो आपसे शेयर करनी ज़रूरी थी। तो उम्मीद है कि आपको ये सब जो मैंने शेयर किया पसंद आया होगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं फिर नए किसी वीडियो में आपके साथ, जब तक के लिए बाय-बाय।